नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच चल रहे संघर्ष और उससे जुड़े मानवीय संकट पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत शांति बहाली के हर प्रयास का समर्थन करता है और संवाद के जरिए स्थायी समाधान की दिशा में योगदान देने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मानवीय मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की हिंसा या युद्ध केवल वैश्विक अस्थिरता को जन्म देता है। गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ सरदार पटेल सेवा दल द्वारा स्थापित गणेश पंडाल पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश तथा देश की खुशहाली की कामना की। अमित शाह हर साल गणेश उत्सव के अवसर पर इस पंडाल में पहुंचते हैं और स्थानीय लोगों के साथ इस परंपरा को निभाते हैं। पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत भी किया। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज श्रमदान करते हुए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वच्छता केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन होना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बता दें कि तट पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पौधारोपण करते हुए कहा कि हरित आवरण बढ़ाना पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित साइक्लोथॉन में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया और उन्होंने युवाओं से रोजाना 1 घंटा खेल और व्यायाम करने के लिए समर्पित करने की अपील भी की। इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मुझे आज इस अवसर पर 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, नया जोश नया उत्साह लाया। राष्ट्रीय खेल दिवस आया, नया जोश नया उत्साह लाया। सब खिलाड़ी मैदान में डटे, जीतेगा वही जिसने पसीना बहाया। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। दिल्ली में फेयर 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश की कंपनियों ने अपनी नवीनतम तकनीक और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फेयर का दौरा करते हुए कहा कि यह आयोजन न सिर्फ तकनीकी प्रगति को दर्शाता है बल्कि स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए एक बड़ा अवसर भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे मेले राजधानी और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में मददगार साबित होंगे।
इसके साथ ही बता दें कि फेयर का आयोजन किया गया, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने दौरा किया और इसके साथ ही नई तकनीक और उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां स्टार्टअप्स उद्योग जगत के लिए अवसर प्रदान किया जा रहा है और इसके साथ ही नया आयाम भी और अवसर भी प्रदान होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने सभी चीज़ों को बारीकी से जाना और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जानकारी भी ली और सीएम रेखा गुप्ता ने यह दौरा किया, जहां तकनीकी और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और प्रदर्शनी के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम जानकारी भी ली और इसके साथ ही अपने विचार भी साझा किए। और इसके साथ ही बता दें कि फेयर 2025 का आयोजन किया गया, जहां सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत करी और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई और इसके साथ ही तकनीक और उद्योग की प्रदर्शनी लगाई गई, जहां प्रदर्शनी में सीएम रेखा गुप्ता ने तमाम जानकारियां भी ली। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में बिजली आपूर्ति, वितरण नेटवर्क और उपभोक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और ग्रामीण इलाकों में भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। जयपुर से ये खबर है, जहां भजन लाल शर्मा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक करी और इसके साथ ही प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ग्रामीण इलाकों की समस्याओं पर फोकस किया गया और अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और इसके साथ ही जयपुर से ही खबर है, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की और इसके साथ ही बैठक की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां लोगों की समस्याओं पर जोर दिया गया ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम भजन लाल शर्मा ने बैठक की समीक्षा करी और बैठक के दौरान अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खेड़ा जिले के गतेश्वर वन में बता दें कि 75 वन महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया और लोगों से हरित अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील भी की। सीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पेड़ पौधे सबसे बड़ी ढाल है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए ऐसे महोत्सव लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, स्कूली छात्र और सामाजिक संगठन भी शामिल हुए और पौधारोपण कर हरित गुजरात का संकल्प लिया। खेड़ा से ये खबर है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत करी और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को पर्यावरण लगाने और इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश देते हुए कहा कि लोगों को पौधारोपण करना चाहिए और इसके साथ ही बता दें कि जलवायु संकट से निपटने के लिए पेड़ ढाल हैं और संदेश देते हुए कहा गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए। खेड़ा से ये खबर है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत करी और इसके साथ ही गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने पौधारोपण को लेकर जोर दिया और लोगों तक संदेश पहुंचाया कि पौधारोपण करना काफ़ी आवश्यक है और इससे पर्यावरण संरक्षण को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही 75वें वन महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जहां उन्होंने पर्यावरण का संदेश देते हुए कहा कि पर्यावरण को और पौधारोपण को जन आंदोलन बन जाना चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिल चलाकर फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही दिल्ली से ये खबर है, जहां बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसमें हिस्सा लिया, स्वस्थ और फिटनेस का संदेश दिया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखने को मिली, जहां साइकिल चला के लोगों को जागरूक किया गया अपने स्वास्थ्य के लिए और फिट रहने के लिए और इसके साथ ही फिटनेस को अपने जीवन शैली में अपनाने का संदेश दिया गया। दिल्ली से ये खबर है, जहां बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख
मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे साइकिलिंग में आयोजन किया गया, जहां शिरकत की और इसके साथ ही बता दें कि साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया गया, जहां युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही बता दें कि फिटनेस का संदेश भी दिया और इसके साथ ही लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। दिल्ली से ये खबर है, जहां बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया और सबसे ज्यादा इसमें बता दें कि युवाओं की भागीदारी देखने को मिली। सूरत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का उत्साह देखने लायक रहा। इस मौके पर आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मेजर ध्यानचंद की स्मृति और उनके योगदान को याद करने के लिए इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं से फिटनेस की जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की और कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का हर युवा मजबूत और इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग प्रयास कर रहे हैं ताकि युवाओं में काफ़ी ज़्यादा फिट और की देखने को मिले। और इसके साथ ही सूरत से ये खबर है, जहां बता दें कि सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिट इंडिया संडे आयोजित और इसके साथ ही साइकिल चलाकर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया, लोगों को जागरूक किया गया अपने स्वास्थ्य के साथ फिटनेस को अपनी जीवन शैली में अपनाने का योगदान। और इसके साथ ही बता दें कि फिट इंडिया संडे आयोजित किया गया, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके साथ ही बता दें कि फिट इंडिया संडे आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री पाटिल ने हरी झंडी दिखाई। और इसके साथ ही सूरत से ये खबर है, जहां मेजर ध्यानचंद की स्मृति में साइक्लोथॉन और इसके साथ ही सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। और इसके साथ ही बता दें कि लोगों को जागरूक किया गया और साइकिल चलाकर युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की याद में उनके सम्मान में ये फिटनेस का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज सूरत शहर में आयोजित इस कार्यक्रम में सूरत शहर के सभी युवा, सभी बहनें बहुत बड़ी संख्या में साइकिलिंग के साइक्लोथॉन में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज यहाँ पर कलेक्टर कचहरी के अधिकारी और कर्मचारी, म्युनिसिपल कमिश्नर, उनके अधिकारी और कर्मचारी, पुलिस कमिश्नर और उनके अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में इस साइक्लोथॉन में उन्होंने आज हिस्सा लिया है। साइकिल चलाना इस अपने हर व्यक्ति को, मनुष्य के शरीर के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। उनकी मानसिक संतुलन वो बढ़ती है, उनका मित्रता की ओर वो आगे बढ़ता है, उसके शरीर के जो चैन पैन की प्रक्रिया है उसमें भी तेजी आती है, उसके स्नायु मजबूत होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो कसरत करने वाले लोग हैं उनमें साइकिलिंग को भी प्रायोरिटी दी जाती है। हमारा देश के हर युवा वो मजबूत हो और उसी लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब चिंता भी करते हैं और ऐसे प्रयोग भी करते रहते हैं। जब मोदी साहब को प्रश्न होता है कि आप इतने ऊर्जा कहाँ से लाते हो, तो उनका जवाब भी होता है कि संतुलित जीवन, संतुलित आहार, संयमित आहार और एक कसरत में जो काम देते हैं उसी के कारण वो मक्कम निर्णय ले सकते हैं और निर्णय लेकर उसका अमलीकरण भी कर सकते हैं। तो अपने जीवन में भी हम मक्कम निर्धार के साथ अगर अपना जीवन सुनिश्चित करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हमें भी साइकिलिंग या और कसरत की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी आपके माध्यम से सबको विनती है। मैं सूरतवासियों को सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वात्सल्य स्कूल में आयोजित गणेश महोत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का संरक्षण और संवर्धन करना हम सब की जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान ने वात्सल्य स्कूल प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संस्कार करना भविष्य निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि गणेश महोत्सव और कार्यक्रमों का आयोजन
न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज को एकता और सहयोग का संदेश भी देते हैं। विद्यालय के प्रबंधन को बधाई देता हूं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं और उत्सवों का वो निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ गणेश उत्सव का कार्यक्रम भांजे और भांजियों के बीच में अद्भुत है। ये बच्चों को सही दिशा भी देता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इस कार्यक्रम को देख के मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर और इसके साथ ही बता दें कि मथुरा के बरसाना में श्रद्धा और आस्था का पर्व राधा अष्टमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राधा रानी के जन्मस्थान स्थित श्री राधा रानी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान के साथ राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना और भव्य आरती संपन्न हुई और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर मौजूद रहे और जय राधे के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। और इसके साथ ही मथुरा से ये खबर है जहां आज राधा अष्टमी के अवसर पर बता दें कि श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही बरसाना में राधा अष्टमी के मौके पर काफी ज्यादा खुशहाली देखने को मिली। और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई और ताकि लोगों को और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें अष्टमी के और इसके साथ ही बता दें कि राधा अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में राधा अष्टमी के अवसर पर बता दें कि बड़ी ही धूमधाम देखने को मिल रही है, खासकर बरसाना में जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस पावन दिन पर मंदिर में विशेष पूजन, अभिषेक और भोग लगाया जाता है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी शामिल है। इसके साथ ही बता दें कि बरसाना में आज बड़ी ही धूमधाम देखने को मिल रही है राधा रानी का और इसके साथ ही जन्मोत्सव मनाने के लिए श्रद्धालु की सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में बता दें कि इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और भक्ति का उल्लास श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। मंदिरों में बता दें कि जय श्री राधे के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही काफी ज्यादा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। आज बरसाना में बता दें कि राधा रानी के जन्मोत्सव पे काफी ज्यादा धूम देखने को मिल रही है। बड़े हर्षोल्लास के साथ भक्त जन सुबह से ही लंबी कतारों में लगकर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ ही भोग लगाया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि राधा रानी के दर्शन कर भक्तिमय माहौल होता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही लगातार भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसके साथ ही मंदिर परिसर में व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। कटरा शहर में हो रही लगातार बारिश ने हालात को बिगाड़ दिया है। भूस्खलन की वजह से बता दें कि मार्ग बाधित हो गया है और सुरक्षा कारणों से श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को छठे दिन भी स्थगित रखना पड़ा। प्रशासन ने साफ कहा है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता, रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक यात्रा दोबारा शुरू नहीं की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा में रुके हुए हैं और यात्रा फिर से
शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ ही कटरा से एक खबर है, जहां बता दें कि माता वैष्णो देवी के और इसके साथ ही यात्रा को अभी फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार मौसम में खराबी होने के बाद ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और कोई भी खतरा ना बने, इसके लिए बता दें कि यात्रा को अभी रोका गया है। यमुना इस वक्त उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। हालात पर नजर रखने के लिए आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट पर है और बढ़ते पानी के चलते आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है और सुरक्षा इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। दिल्ली से एक खबर है, जहां बता दें कि यमुना का जलस्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार बढ़ते जलस्तर से काफी ज्यादा चिंता बढ़ गई है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट मोड पर हैं और इसके साथ ही यमुना किनारे रह रहे लोगों को आश्रय दिए गए हैं ताकि उन तक कोई भी खतरा ना आए और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था की गई है। राहत सामान पहुंचाए जा रहे हैं, किट भेजी जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या स्थानीय लोगों को ना हो। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बता दें कि कई जगहों पर खतरे और इसके साथ ही कई मौतों के भी आंकड़े सामने आए और लगातार हो रही बारिश के बाद बता दें कि काफ़ी ज़्यादा चिंता बनी हुई है। और अभी भी अगर बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा सभी जगह पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा है, घर और खेती की जमीन को नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन और आपदा कंट्रोल रूम के अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत सामान उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। पहाड़ों से बहकर मैदानों में पहुंची बाढ़ ने किसानों और ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। फसलें बर्बाद हुई हैं, सड़कें और पुल टूट गए हैं और कई गाँव में लोग अपने घर खाली करने को मजबूर हुए हैं। प्रशासन ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और प्रभावितों को खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। शहरों में लगातार बारिश के कारण जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है और बिजली कटौती की समस्याएं बढ़ी हैं। मेट्रो और बस सेवाओं में रद्द या देरी हुई है। नगर निगम और प्रशासन ने पानी निकालने और यातायात सुचारू करने के लिए अभियान चलाया है। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ से कई लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में भूस्खलन से बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियों के उफान से लोग प्रभावित हुए हैं। मृतक परिवारों में शोक का माहौल है और प्रशासन मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में है। एनडीआरएफ, पुलिस और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, तो वहीं प्रभावितों को खाना, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। आपदा प्रबंधन अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अनियमित और लगातार बारिश के कारण ऐसी आपदाएं बढ़ रही हैं। अधिकारियों ने बताया है कि प्रशासन ने सतर्कता बरती है, लेकिन स्तर की तीव्रता ने कई स्थानों पर चुनौती पेश कर दी है। भविष्य में बाढ़ नियंत्रण प्रणाली और जलाशयों के प्रबंधन ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। सभी जिलों में आपदा अलर्ट जारी किए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। वहीं अगर बात जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके के बंदरगांव में करें तो वहां पे लैंडस्लाइड हुआ। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। यहां और भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। अन्य लोगों की तलाश जारी है। तो वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति लापता है, उसकी तलाश जारी है। साथ ही पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 250 से ज्यादा गांवों में 5 से 15 फीट तक पानी भरा है और बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी खतरे के निशान पर है। इसका पानी गांव में घुस चुका है। यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क और खेत पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी है और इसके साथ ही बता दें कि कई अन्य गांव भी इसकी चपेट में हैं। फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। देश भर में लगातार बारिश ने लोगों की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर है। सड़कों, पुलों और घरों को नुकसान हुआ है और हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर संतारित किए गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग ने भविष्य में और भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।